विनू भाई राम राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आज आपको लेके आया हूँ शास्त्री पार्क क्षेत्र में। ये शास्त्री पार्क का ग्राउंड है जहाँ पे विष्णु अवतार, रामलीला और बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं वहीं पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे छठ पूजा के पर्व पे इतना अच्छा आयोजन कराया गया है, इतना अच्छा साफ़ सफाई करवा के इसको बढ़िया तरीके से पंडाल बनाया गया है। जो कई सालों से हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया था केजरीवाल सरकार के द्वारा, उनको अब पीछे करते हुए हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी से जुड़े सभी मेंबर आगे आए और चाहे वो हमारा जमुना खादर हो, सिग्नेचर ब्रिज हो, हर जगह से हम घूम के आए। अरविंद सिंह लवली जी से बात करके आए। बहुत अच्छा आयोजन कराया गया है। जय श्री राम भाई जी। जय श्री राम दोस्तों। सर्वप्रथम मैं सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और 27 साल के एक लंबे अंतराल के बाद जो 27 साल का सूखा दिल्ली ने झेला है, इसमें 11 साल का तो बिल्कुल एक तरीके से कैंसर वाला हमने माहौल देखा, पर उसमें भी एक उम्मीद की किरण थी। मतलब केजरीवाल सरकार ने लगभग 5 वर्ष पर पूर्व इस ग्राउंड के अंदर उसकी टीम ने एक बीज को रोपित किया। छोटे से लेवल पे वो बीज था, धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज जो है वो बहुत बड़ा जो है वट वृक्ष बन चुका है, फलादार वृक्ष बन चुका है। बहुत सुंदर व्यवस्था सरकार ने करी है। सनातन धर्म की सरकार है, सनातन धर्म की वापसी हो रही है, हिंदुत्व का जग में डंका बज रहा है और हम पूर्ण हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह जगह महापर्व हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे भी मैंने सोइयो लोगों से इस विषय में बात करी। 4 बजे के आसपास मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा, मैं बहुत लोगों से पूछा कैसी व्यवस्था है। उन्होंने कहा भाई हमें लग ही नहीं रहा कि हम एक सूखे से गंदे से पार्क के अंदर हम खड़े हैं। बहुत एक बेहतरीन विस्तृत व्यवस्था है। पीछे खाने पीने की व्यवस्था है। किसी वजह से वो डीएम द्वारा डिले है, क्या रीजन रहा क्या नहीं रहा। तो हमारी लगभग ये योगा टीम है, इनमें रितेश जी, ठीक है, क्या कहते हैं मुकेश जी और विपिन जी, इधर किशन जी हैं, बहुत सारी टीम है। इधर हैं क्या कहते हैं निर्मल भाई हैं, विश्वनाथ शुक्ला जी हैं। सभी लोग ने एक वो रखा प्रण कि कोई व्यवस्था हो या ना हो, हम उस व्यवस्था के पीछे नहीं दौड़ेंगे। व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही, हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सनातन के साथ हैं और व्यवस्था हमने यहाँ चालू कर दी है। अगर हम घाट की तरफ देखें, यमुना नदी के ऊपर हज़ारों लोगों ने एक चीज़ रखी, एक राय रखी कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल था यमुना में। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप के अंदर रेखा गुप्ता ने वापसी करी और आज जो है घाट, नो डाउट वहाँ लोग बाग कह रहे हैं कि वाकई जो फीलिंग आ रही है वो हरिद्वार की तरह आ रही है। बिल्कुल जैसे हर की पौड़ी पर लोग बाग हर हर महादेव और जय गंगा मैया के नारे लगा रहे हैं, आज जय छठ मैया के नारे पूरे विश्व के अंदर और यमुना पार में खासतौर से हमारे इस पार्क के अंदर गूंज रहे हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पूर्ण रूप से श्रद्धालु आ जाएंगे। उन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था योगा टीम शास्त्री पार्क अपने कंधों पर लेते हुए। जय श्री राम। जैसे कि आप देख सकते हो कि कई सालों के प्रतिबंध के बाद धीरे धीरे बीजेपी सरकार में अपने त्यौहार फिर हिंदू बनाने लगे हैं और आगे आने लगे हैं। उसी बीच हमारे मैडम रुचि मैडम है, तो सौरभ भाई हैं हमारे, जो सारे हिंदू कार्य हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे कावड़ पंडाल हो, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कार्य रहता है वो सौरभ भाई का रहता है। तो सौरभ भाई से हम जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था करी गई, कितना टाइम लगा और ऐसे ही कार्य के आगे भी होते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस छठ सभी देशवासियों को इस छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने बताया, रेखा गुप्ता सरकार, दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सूरत को बदलने का काम किया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाओं को बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। पिछले साल हम देखते थे किस तरह से जो अधिकारी थे वो भी नियमित रूप से यहाँ पे काम नहीं करते थे, नियमित रूप से यहाँ पे खान पान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। इस बार हमने देखा किस तरह से कुछ भैया, आज आयोजक समिति से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कितने हज़ार पैकेट खान पान के दिल्ली सरकार ने इस बार उपलब्ध कराए। हम देख रहे हैं दिल्ली तरह तरह के चैनलों पे और खुद यमुना घाट पे जाकर किस तरह से यमुना जी की सफाई का काम तेज़ी से हो रहा है और किस तरह से दूषित यमुना जो होती जा रही थी, नाले उसके अंदर मिल रहे थे, दिल्ली सरकार ने उसको साफ़ करने का काम किया और उस पानी को फिर से पीने लायक बनाया है। यहीं पे हमारे बड़े भाई हैं रितेश भाई, जो कि हिंदू हर कार्य में, चाहे वो हनुमान चालीसा पाठ हो या कोई भी कार्य हो, रामलीला हो, उसमें सबसे बड़ा भाग जो रहता है हमारे रितेश भाई का रहता है।
इनको आप जब भी बुलाएंगे ये अपना वक्त निकाल के ज़रूर आएंगे। तो हम रितेश भाई से जानेंगे कि रितेश भाई, ये जो छठ पर्व था इसकी आपने पहले से तैयारियां करी गई थी, इतना प्यारा शास्त्री पार्क का माहौल ही नहीं लग रहा, इतना अच्छा जो आपने डेकोरेट किया गया और इतना अच्छा पंडाल बनाया गया है, इसके बारे में क्या क्या कि आपको सामना करना पड़ता है? गत 2 वर्ष से मैं छठ पूजा समिति के साथ लगा हुआ हूँ। पिछले साल की व्यवस्था यहाँ से थोड़ी दूर पर की गई थी, क्योंकि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, साइट थी, तो शायद इतना स्पेस अवेलेबल नहीं था, लेकिन व्यवस्था थी, लोगों ने छठ पूजा अपना सेलिब्रेट किया। परंतु इस वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ आप चारों तरफ कैमरा घुमाएं अपने कैमरामैन से कह के, एक बार माहौल देखें। यह रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे का समय है और इतना शांत वातावरण अभी फ़िलहाल में है, इतना अति सुंदर दृश्य, मतलब एक बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो आत्मविभोर हो जाता है ऐसा दृश्य देखकर। ऐसा दृश्य पीछे गत वर्षों में नहीं देखा गया। मैं सराहना करूंगा दिल्ली सरकार की भी और छठ समिति की भी यहाँ की, जिन्होंने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। जो अपनी छठ समिति है वो पहले तो सरकार के भरोसे कार्य नहीं करती, अगर सरकार की तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा वो खुद भी सक्षम है जो अपना व्यवस्था कर लेती है। छठ पर्व जो कि पहले एक पूर्वांचल तक सीमित था, अब धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल चुका है, आने वाले समय पर विश्वव्यापी हो जाएगी। देखा गया है, कई चैनलों के माध्यम से देखा गया कि अमेरिका तक में छठ पूजा मनाई जा रही है। तो छठी माता से मेरा यही आग्रह है कि सब लोगों को सद्बुद्धि दें, सभी लोगों का जीवन जो है अच्छा चले और सनातन धर्म हमेशा आगे बढ़ता रहे। सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। केजरीवाल सरकार में जिस तरह लगातार हर साल वादे किए गए और वादे फेल होते रहे, उसी में हर साल हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बार पहले ही साल आया रेखा गुप्ता के कार्यकाल में, जिसमें हमने दिवाली भी धूमधाम से बनाई है। हमें किसी थाने नहीं जाना पड़ा, हमें किसी कोर्ट नहीं जाना पड़ा, हमारे घर पे कोई नोटिस नहीं आया। और ऐसे ही आज दिवाली के कुछ दिन बाद ये जो छठ पूजा का होता है पर्व, ये भी दिवाली ही की तरह मनाया जाता है, बहुत बड़ा है और दिल्ली में अब इतना फैल गया है कि इसकी कोई वो ही नहीं है। मैं अभी अरविंद सिंह लवली जी जमुना खादर पे थे, उनके पास से भी होके आया हूँ और मैं यकीन दिला सकता हूँ, अगर आप मेरी पिछली वीडियो कोई भी देखोगे, आपको 1% भी नहीं लगेगा कि ये यमुना घाट है, आपको यही लगेगा कि आप हरिद्वार पे हैं। और उसी बीच में हमारे बड़े जन हैं जो कि यहाँ शास्त्री पार्क की जनता के लिए हर साल अपना कार्यकाल करके, अपना इंतज़ाम करके, अपने बल पे एक प्रोग्राम करवाते हैं और इतना बड़ा पंडाल लगवाया। हमें उम्मीद भी नहीं थी, हमें लग रहा था पता नहीं क्या तैयारियां चल रही हैं, मगर जब आज कंप्लीट हुआ और हम यहाँ आए तो हम पहचान ही नहीं पाए कि ये शास्त्री पार्क क्षेत्र है। तो सर जी, इस कार्य को करने में जो सरकार द्वारा हर साल प्रतिबंध लग रहा था हिंदू त्योहारों पे, और अब जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें कितना बदलाव नज़र आ रहा है? देखो जी, सारी पावर जो है पब्लिक की है। जो भी चीज़ पब्लिक चाह लेगी उसको कोई नेता, कोई कोर्ट, कोई प्रशासन जो है उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो पब्लिक अगर इकट्ठी रहेगी, साथ रहेगी और कुछ चाहेगी मिलके, अकेले पर्सनल कुछ चाहेगी तो वो नहीं हो पाएगा, पर सब लोगों के हित में चाहेगी और उसमें अपना जो है स्वार्थ नहीं देखेगी, तो वो हर एक काम जो है उसको दुगनी ताकत मिलती है, पब्लिक की तरफ से भी और ईश्वर की तरफ से भी। धन्यवाद। छठ पर्व का सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। इतनी अच्छी व्यवस्था करने पे हम इस कमेटी को दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने हिंदू त्योहारों को फिर से जागरूक करा और इतने अच्छे तरीके से पब्लिक को त्यौहार बनाने का मौका दिया। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सुंदरीकरण करा गया है। यहाँ पे आपको नीचे से लेके एक कंकड़ नहीं दिखाई देगा और मैं आपको लेके आऊँगा आगे की साइड, आपको दिखाऊँगा कि केले के पेड़ लगाए गए। जो त्यौहार होता है बिहार का छठ पर्व, अब वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है और पूरा विश्व से बना रहा है धीरे धीरे। ये दिल्ली है, आपको लगेगा नहीं दिल्ली है। देखो केले के वृक्ष लगाए गए हैं और पानी भरा गया दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। और जो लोग दूर जा सकते हैं उनके लिए सिग्नेचर ब्रिज हो, यमुना घाट हो, आरती का घाट हो, सभी जगह सुविधा करी गई है।
और जो माताएं बहनें खुद दूर नहीं जा सकती, घर के पास में भी उनके शास्त्री पार्क क्षेत्र में डीडीए ग्राउंड जो जहाँ पे विष्णु अवतार रामलीला गणेश रामलीला होती है वहाँ पे भी इंतज़ाम कराया है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को पे बने रहें और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।